मेरा नाम मलीहा है। मेरी उम्र 39 साल है। मेरा ताल्लुक झंग से है। मेरे अब्बा का अपना बिजनेस था। माँ घरेलू औरत थी। लोगों का ख्याल है कि जो अमीर होता है उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती। मेरे अब्बा ने दुनिया की हर आसाइश हमें ला कर दी, अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाई। हम 3 बहन भाई थे, लेकिन तीनों में अब्बा ने आज तक कोई फ़र्क न किया। अब्बा अम्मा ने तीनों को बराबर का हक दिया। यही वजह थी कि हम में कभी पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े ना हुए। माँ ने बचपन से ही हमें ज़्यादा पैसों की आदत ना डाली। बड़े स्कूल में पढ़े ज़रूर थे, लेकिन म्याना रवि इख्तियार करते हुए। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो माँ ने मेरी शादी का फ़ैसला किया। चूँकि घर की सबसे बड़ी बेटी थी तो सबको ही मेरी शादी का शौक़ था, लेकिन मुझे बस एक बात की फ़िक्र थी कि जिस घर में मेरी शादी हो उस घर का माहौल भी मेरे घर जैसा हो, पुरसकून, खुशहाल। इत्तेफाक ये सब खासियत पाई जाती हूँ। मैंने एमफिल किया तो मेरे लिए एक अमीर कबीर घर का रिश्ता आया। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने माँ को साफ अल्फाज में कहा कि जो मेरे जैसा होगा। माँ ने रिश्ता देखने की हामी भर ली तो लड़के वाले अगले रोज़ ही मेरे घर पर आ गए। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि सबका सब इतना सोना पहन कर आए थे जैसे पूरी दुकान ही साथ उठा लाए हों। माँ बाप जैसे भी हों, वो हमेशा अपनी औलाद के लिए बेहतर ही सोचते हैं। माँ ने भी उनका पहनावा देखकर रिश्ते को हाँ कर दी। लड़का भी खूबसूरत था, लेकिन मेरा दिल बेचैन सा था। लड़के की 2 बहनें थीं। एक बहुत खूबसूरत थी और एक बस नॉर्मल नैन नक्श की थी। दोनों जुड़वा बहनें थीं। मुझे उनका रवैया बहुत अजीब लगा, जिस अंदाज में वो लोग अपने घर बार के बारे में बता रहे थे। लड़के की एक बहन दिमागी मरीजा थी जो घूर घूर कर हमारे घर को देख रही थी, लेकिन कुछ तो अजीब था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। माँ को भी रिश्ता पसंद आ गया और अब्बा को भी। उन लोगों ने भी 1-2 दिन इंतज़ार करवाने के बाद मेरे लिए हाँ कर दी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी। सफ़ेद रंग पर तीखे नैन नक्श यूनिवर्सिटी में लड़के मेरी एक मेहरबान नज़र के लिए तरस जाते। मैंने माँ से एक बार ज़रूर बोला कि पता ठीक तरीके से करवा लें कि लोग कैसे हैं। हमारे साथ एक हमसाई जिनका हमारे घर बहुत आना जाना था, इत्तेफाक से उनकी बेटी के ससुराल वाले लड़के वालों के रिश्तेदार निकल आए। उन लोगों ने तो लड़के वालों की तारीफ में कसीदे पढ़ लिए थे। माँ अब्बा को और क्या चाहिए था। मेरे भी दिल को कुछ तसल्ली हुई। 1 महीना मंगनी रहने के बाद शादी धूमधाम से हुई। मेरा शौहर बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। उनकी ये आदत मुझे बहुत पसंद थी कि बेवक्त बात नहीं करते थे। मैं भी संजीदा सी थी तो मुझे ये बात बुरी नहीं लगती थी। अगर कुछ बुरा लगता था तो वह मेरे ससुराल में पैसों को लेकर बहस मुबाहिसा। मेरी सास और मेरे ससुर एक दूसरे से हिसाब किताब करते तो मुझे बहुत अजीब लगता। घर पर कितना खर्च हुआ, सास सारा हिसाब देती। मैंने अपने मैके में ये सब नहीं देखा था। मेरी दोनों नंदें हर वक्त का झगड़ा करती। मेरी एक नंद जो पढ़ी लिखी थी, दूसरी नंद जो अनपढ़ थी। दोनों आपस में लड़ती रहती। मेरी एक नंद को पढ़ने लिखने का शुरू से शौक नहीं था। मेरी सास और ससुर हमेशा मेरी पढ़ी लिखी नंद का साथ देते। अगर कभी गलती बड़ी नंद की भी होती तब भी वो बड़ी नंद का ही साथ देते। छोटी नंद हर वक्त रोती रहती, जबकि छोटी नंद ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे ये सब ना तो पसंद था, ना मुझे ये सब अच्छा लगा। सास ससुर की सारी तवज्जो का मरकज़ बस मेरी पढ़ी लिखी नंद होती थी। हर वक्त सास ससुर दोनों नंदों में मवाजना करते रहते। हर वक्त छोटी नंद को अनपढ़ होने का ताना मिलता रहता। अक्सर वो उकता कर सब में बैठना छोड़ देती। सबसे बदतमीजी करती। उसकी निस्बत बड़ी बहन बहुत खामोश और सब्र वाली लगा करती थी। एक रोज़ ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मेरी अनपढ़ नंद के सर में शदीद टीसें उठने लगीं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। मेरी नंद की सहेली जो कभी कभार हमारे घर आया करती थी, उसे जब मेरी नंद की हालत का पता चला तो एक डॉक्टर को लेकर घर आ गई और उससे मेरी नंद का चेकअप करवाया, जिससे पता चला कि नंद ने किसी बात का असर अपने दिमाग पर लिया है, जिस वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत बदतर हो चुकी है। सबको हैरत हुई कि ऐसा क्या हुआ जो उसने बात को दिमाग पर सवार कर लिया। इसके अलावा डॉक्टर ने बताया कि नंद को कोई पागल करने वाली दवाइयाँ दी जा रही हैं, जिस वजह से वो ऐसी हो गई है और बच्चों की तरह हरकतें करने लगी है।
नंद की सहेली ने बताया, अक्सर मेरी दूसरी नंद मेरी उस नंद की खूबसूरती से जेलस हुआ करती थी। मुझे तो लगता है कि उसकी जुड़वा बहन ने इसी वजह से ये सब कुछ किया होगा। इसको पागल करने वाली दवाई दूसरी नंद ने ही दी होगी। मैं भी घर पर अक्सर यही सब देखा करती थी कि वो मेरी पढ़ी लिखी नंद का हर जगह पर मेरी साथ देती और हर वक्त मेरी अनपढ़ नंद को डांटती रहती। मेरी पढ़ी लिखी नंद जो कितनी खूबसूरत नहीं थी, मेरी सास उसे हर वक्त कभी कोई क्रीम लगाने का कहती तो कभी कोई और चीज़। मेरी नंद इस बात से चिढ़ती क्योंकि इस बात पर मेरी सास मेरी दूसरी नंद जो खूबसूरत तो थी लेकिन अनपढ़ थी, उसकी खूबसूरती का मवाजना मेरी पढ़ी लिखी और बदसूरत नंद से करती, जिस बात से वो चिढ़ जाती। मुझे अपनी पढ़ी लिखी नंद से नफरत महसूस होने लगी कि वो कैसे अपनी सगी बहन से जेलस होकर उसके साथ ऐसा कर सकती है। मेरी सास और मेरे ससुर ने मेरी पढ़ी लिखी नंद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हर वक्त उसको ताने देते रहते। मेरी पढ़ी लिखी नंद अपनी सफाइयाँ पेश करती कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को यकीन ना आता। मेरी पढ़ी लिखी नंद नौकरी करती थी जिस पर वो बहुत से पैसे लेकर आती थी, लेकिन मेरी सास अब मेरी नंद से 1 रुपया भी ना लेती। मेरी एक नंद जो दिमागी मरीज़ा थी, जब सब लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो सबने अजीबो गरीब बातें बनाना शुरू कर दी। सब रिश्तेदारों का कहना था कि इस पर कोई जिन भूतों का साया है, लेकिन हम ऐसी बातों पर यकीन न करते और नंद की सारी सूरत हाल तो हमारे सामने थी। एक दिन जब मैं अपनी नंद के कमरे से गुजर रही थी तो मुझे उसके कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। तजस्सुस के मारे जब मैंने उसके कमरे में झांका तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मेरी सास मेरी नंद को ज़बरदस्ती दवाई खिला रही थी। नंद कुछ दवाई खा लेती और कुछ फेंक देती। मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन दिन भर ये सोचती रही कि क्या वाकई मेरी दूसरी नंद ने अपनी सगी बहन को पागल किया है। लेकिन इंसान के दिल में कभी भी शैतान आ सकता है। अब अक्सर औकात मेरी नंद के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती और मेरी सास मेरी दूसरी नंद को मारने पीटने लगती। इन सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बस मेरी वो अनपढ़ नंद थी। सब उसके साथ लाडियाँ करते, उससे प्यार मोहब्बत से बातें करते। मेरी बड़ी नंद खामोशी से ये सब देखती, लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकालती। अब अक्सर मेरी बड़ी नंद घर के हर दूसरे कोने में रोती हुई पाई जाती। मैं भी अक्सर उसको आते जाते ताने देती कि तुम अगर बदसूरत थी तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसको ही पागल कर दिया तुमने। और वो रोते हुए बस इतना ही कह पाती कि मैंने कुछ नहीं किया। एक बात जो हैरत वाली थी वो ये कि मेरी अनपढ़ नंद के कमरे में जब कोई जाता तो वो बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन जैसे ही मेरी बड़ी नंद उसके कमरे में जाती तो वो चिल्लाने लगती। एक रोज़ घर पर कोई मौजूद नहीं था, सब बाहर गए हुए थे। घर पर बस दोनों नंदें मौजूद थीं। जिस वक्त हम घर पर आए मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी अनपढ़ नंद के कमरे से बेतहाशा चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। सब उसके कमरे की तरफ भाग कर गए। जैसे ही हमने उसके कमरे में झांका मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी छोटी नंद बेड के नीचे छुपे हुए चीखें मार रही थी और मेरी पढ़ी लिखी नंद के हाथ में बड़ा सा चाकू था। सब ने हैरत से बड़ी नंद की तरफ देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जल्दी से उसके हाथ से चाकू पकड़ा और मेरे शौहर ने उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी अनपढ़ नंद डर कर जल्दी से मेरी सास के साथ लिपट गई। नंद के बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर सिलवटें मौजूद थीं जैसे अभी सोकर उठी हो। ये बात अब खतरे से खाली नहीं थी। इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मुझे अपनी अनपढ़ नंद पर बहुत तरस आया। मैंने सास को मशवरा दिया कि अब बड़ी नंद को घर पर रखना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आज उसने नंद को मारने की कोशिश की है। उसकी इस हरकत से साफ जाहिर होता है कि वो अनपढ़ नंद से बदला ले रही है, क्योंकि अब सबकी तवज्जो उस नंद पर जो है, सब उसको लाड प्यार करते हैं। और तो और वो खूबसूरत भी है। उसकी खूबसूरती देखकर कहीं से नहीं लगता कि वो अनपढ़ है। मेरी सास और ससुर को भी यह बात ही दुरुस्त लगी। मेरी सास ने मेरी बड़ी नंद के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। बड़ी नंद की पढ़ाई छुड़वा कर एक कमरे की हद तक उसे महदूद कर दिया गया। वहाँ ही उसको खाना दिया जाता। अक्सर तो उसे भूखा रहना पड़ता, क्योंकि सब अनपढ़ नंद की तरफ मुतवज्जे होते तो दूसरी नंद को भूल जाते। मेरी अनपढ़ नंद अब खुश रहने लगी। एक रोज़ मेरी पढ़ी लिखी नंद का रिश्ता आया तो मेरी अनपढ़ नंद को भी हम साथ ले गए। लड़के वालों को मेरी अनपढ़ नंद बहुत पसंद आई थी। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त अनपढ़ नंद बिल्कुल भी पागल नहीं लग रही थी। मेरी दूसरी नंद को जब लेकर आए तो जैसे लड़के वालों को मेरी बड़ी नंद पसंद न आई थी।
लड़के वालों ने अनपढ़ वाली का हाथ मेरी पढ़ी लिखी वाली नंद के सामने ही मांग लिया, जिस पर वो सब्र के आंसू पी गई। लेकिन मेरी सास ने जब सबको बताया कि उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ख़राब है, तो वो लोग बहुत मायूस हुए और मेरी बड़ी वाली नंद को भी इनकार करके चले गए। अब पूरे घर में मेरी बड़ी वाली नंद के आंसू थे और मेरी सास के दिए गए ताने। मेरी नंद रोती रही और अपने कमरे में बंद हो गई। जब कई रिश्ते ऐसे ही आए और सबने छोटी वाली को पसंद कर लिया और बड़ी को इनकार कर दिया, तो मेरी सास अब उस पर मज़ीद जुल्म करने लगी। उसे घर का सारा काम लेती और उसको रात की बासी रोटी खाने में देती। बड़ी वाली नंद नीम पागल होने लगी। वो हर वक्त खुद से बातें करती रहती और अकेले बैठी रहती। मेरी सास को वो एक आंख नभा रही थी, इसीलिए उसे मेरी सास पागल खाने छोड़ आई। वो चिल्लाती रही कि वो पागल नहीं है, उसे वहाँ ना छोड़ा जाए, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। छोटी वाली, जिसको रोज़ाना दवाई दी जाती, लेकिन अब उसकी हालत संभलने की जगह मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। वो दिन भर घर से बाहर रहने लगी थी। जब रात के वक्त घर आती तो उसके पास बहुत से पैसे होते। इतना पैसा होने के बाद भी मेरी सास ससुर को नंद के मांग कर लाए गए पैसों की लत लग गई थी। उनकी ज़ात पर कोई फ़र्क न पड़ता कि वो कैसे पैसे कमा रही है। उनको सिर्फ गर्ज थी तो बस पैसों से, जो उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहा था। मेरी सास की सहेली उनसे मिलने आई तो उसने छोटी वाली नंद को देखा, जो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। सास की सहेली ने बोला कि मुझे लगता है इस पर किसी ने तावीज़ किए हैं। वो औरत बड़ी वाली के बारे में सब जान गई थी। उसने शहर से दूर एक गांव में एक बाबा जी का नाम बताया कि वो बहुत अच्छा दम करते हैं और बहुत अच्छा तोड़ भी बताते हैं, काले जादू का, जिस पर मेरी सास गहरी सोच में पड़ गई। मुझे पहले तो इन सब बातों पर भरोसा ना था, लेकिन अब नंद की हालत देखकर मुझे भी कुछ कुछ भरोसा होने लगा। अगले रोज़ ही मेरी सास छोटी वाली को लेकर अपनी सहेली के बताए गए पते पर पहुंच गई। वो कोई बहुत बोसीदा सा कमरा था, जहाँ बहुत गंदी बदबू फैली हुई थी। आदमी अजीब व गरीब शक्ल सूरत का मालिक था। अजीब सी हालत में बैठा, ना जाने ऊंचा ऊंचा बोलकर लोगों पर से भूत उतार रहा था। मुझे वहाँ रहकर बहुत उकताहट महसूस हुई। जगह तो सास को भी कुछ खास पसंद ना आई, लेकिन अब जब आ गए थे तो पता करने में कोई हर्ज ना था, ऐसा मेरी सास का कहना था। सबसे फारिग होकर वो बाबा जी हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और आंखें बंद करके बड़े गौर से मेरी नंद को देखने लगे। इसके बाद एक झाड़ू पकड़ा और उस पर फेरने लगे। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं जब बाबा जी ने बताया ये जुड़वा बहनें हैं और दोनों में आपस में नहीं बनती। बड़ी इसकी खूबसूरती से जलती थी, इसीलिए उसने इस पर तावीज़ करवाए ताकि कोई इसे पसंद न करे और सब इसी की तरफ ध्यान रखें। हम सबको शदीद हैरत का झटका लगा। मुझे तो अब उस बाबा जी पर आंखें बंद करके यकीन हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है हमेशा वैसा ही हो। बाबा जी ने कुछ देर नंद पर दम किया और 2-3 तावीज़ जलाने के लिए दे दिए और ढेर सारे पैसे ले लिए। हम भी मुतमईन होकर वापस घर आ गए। अब मेरी सास के दिल में मेरी नंद के लिए मज़ीद बदगुमानी आ गई। जितनी वो सबकी लाडली थी, उतनी ही सबकी नफ़रत का शिकार हो गई। मेरी सास दवाई के साथ साथ तावीज़ भी वार कर जला दिया करती, लेकिन नंद की हालत पहले जैसी ही होती जा रही थी। नंद की दोस्त काफ़ी महीनों से उससे मिलने नहीं आई थी। एक रोज़ नंद की सहेली मिलने आई तो सीधा नंद के कमरे में चली गई। ना जाने दोनों क्या बातें करती रहीं। जब सहेली नीचे आई तो आते ही मेरी सास के पास चली गई। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ। मैं भी जूस देने के बहाने सास के कमरे में गई तो सहेली मुझे देखते ही बात करते करते चुप कर गई। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। लेकिन यह तो तय था कि जब तक मैं वहाँ खड़ी थी, नंद की सहेली ने कोई बात नहीं करनी थी। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। नंद की सहेली अक्सर औकात अब हमारे घर आने लगी। वो जब भी आती तो एक काली चादर में कुछ छुपाया होता और इसके बाद सास को पकड़ा जाती। हिदायत करती कि यह अकेले में नंद को देना है, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सास वो चीज़ अलमारी में छुपा कर रख देती। एक रोज़ मैं चुपके से सास के कमरे में गई और जाकर अलमारी देखी तो हैरत हुई। वहाँ अजीब सी जड़ी बूटियाँ थीं। मैंने उनको सूंघ कर देखा तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने वो जड़ी बूटियाँ वहाँ ही रखी और खामोशी से सास के कमरे से बाहर निकल आई। कई रोज़ ऐसे ही गुजर गए। एक दिन नंद की सहेली घर ना आई तो मुझे अपनी नंद पर तरस आने लगा कि आज कैसे वो अकेली रहेगी।
उसका साथ देने के लिए मैं जैसे ही उसके कमरे में जाने लगी, मुझे उसके दरवाजे के पास पहुंचकर नंद की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैंने जैसे ही हल्का सा दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांका तो मेरी रूह कांप गई। नंद बिल्कुल ठीक फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि वो कभी पागल भी थी। मैंने कान लगा के उसकी बातें सुनना चाही। साथ ही मैंने अपने फ़ोन का कैमरा और वॉइस रिकॉर्ड भी ऑन कर लिया। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने अपनी सहेली से बोला कि मेरा मिशन कामयाब हो गया। मेरे घर वाले अब बस मेरी फ़िक्र करते हैं, हर वक्त मुझ पर तवज्जो देते हैं, बस मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत बेहतरीन था, शुक्रिया मेरी प्यारी सहेली। अगर तुम न होती तो मैं ये पागल बनने का नाटक न करती। ना अम्मा अब्बा उस कलमुही कलम जली को घर से निकालते, ना मैं कभी अपने माँ बाप के प्यार मोहब्बत की इकलौती वारिस बनती। और पता है, अब तो भाभी भी बहुत प्यार करने लगी हैं। कैसे पहले दूसरी के पीछे पीछे फिरते थे सब, अब बस मेरा राज है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे सर का दर्द क्यों नहीं जाता, जबकि मैं दवाई भी वो ले रही हूँ जो तुम्हारे डॉक्टर ने लिख कर दी थी। वो दवाई नकली थी ना, उसका कोई नुकसान तो नहीं था। फ़ोन की दूसरी तरफ न जाने क्या कहा गया। मेरी नंद ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने वो रिकॉर्डिंग बंद की और खामोशी से अपने शौहर के पास चली गई। वो किसी फाइल में मुंह दिए बैठे थे। जब मैंने उनको जाकर अपना फ़ोन दिखाया जिसमें नंद की वीडियो चल रही थी, तो मेरे शौहर की आंखें हैरत से फैल गईं और वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। अगले रोज़ मैं नाश्ते के वक्त अपनी नंद को भी साथ नीचे ले आई। वो बच्चों जैसी हरकतें करती हुई मेरे साथ नीचे आ गई। नाश्ते की मेज़ पर बैठकर जैसे ही सबने नाश्ता करना शुरू किया, मैंने सबके सामने अपना फ़ोन टीवी से लगाकर वीडियो ऑन कर दी। अब सबकी नज़रें वीडियो पर थी। मेरी नंद का एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। वो हैरत से सबकी तरफ देख रही थी। मेरी सास ने आंखें फाड़े पहले टीवी की तरफ, फिर कभी मेरी नंद की तरफ देखा, जो एकदम बुखला कर खड़ी हो गई और ना मैं सर हिलाने लगी और यहाँ ही गलती कर बैठी कि ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। जब उसने कहा ये सब झूठ है अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अम्मा मैं नाटक नहीं कर रही थी, सब ने गम और गुस्से से नंद की तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरी सास अपनी जगह से उठी और नंद के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सब सास की तरफ देखने लगे। मेरी सास ने नंद से पूछा कि ऐसा क्यों किया, जिस पर उसने बताना शुरू किया कि बचपन से ही सब बड़ी वाली को प्यार करते थे, मुझे कोई पूछता भी नहीं था। मैं पढ़ लिख नहीं सकी, इसका मतलब ये था कि मेरा रुझान नहीं था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने माँ बाप के प्यार की हकदार नहीं हूँ। मेरे सामने मेरी ही जुड़वा बहन को बगैर कहे प्यार देना और मुझ पर हर वक्त तंज करना, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। आप लोग ना मेरे साथ ऐसा रवैया रखते तो मैं ये कदम भी ना उठाती। सब ने नंद की तरफ अफसोस से देखा। मेरे सास और मेरे ससुर का इस सब में बहुत कसूर था। मुझे तो अब अपनी दूसरी नंद की फिक्र थी। मेरी सास ने बोला कि आज के बाद मेरी अनपढ़ नंद सबके लिए मर गई। इतना बड़ा धोखा जिस तरह इसने दिया है वो नाकाबिले कबूल है। मेरे शौहर मेरी दूसरी नंद को पागल खाने से ले आए। हम सब ने उससे माफ़ी मांगी क्योंकि वो इस सब में बिल्कुल भी कसूरवार नहीं थी। उसने बेगुनाह सज़ा भुगती थी। मेरी अनपढ़ नंद ये सब देखकर खुद पसंदी का शिकार हो गई। जो पहले नाटक था अब हकीकत में बदलता जा रहा था। मेरी नंद पर कुछ दवाइयों का असर था और कुछ सदमे का कि वो वाकई में दिमागी मरीज़ा बन चुकी थी। जब उसकी सहेली को बुलाया गया तो नंद ने सारा इल्ज़ाम सहेली पर लगा दिया, जबकि सहेली की बात सुनकर सबने बेयकीनी से नंद की तरफ देखा। जब उसने बताया कि हर वक्त सबकी बुराइयां करती रहती थी ये, फिर मैंने तंग आकर इसको ये मशवरा दिया और जो डॉक्टर से दवाई लेकर दी वो भी असल थी, क्योंकि ये शुरू से ही दिमागी मरीज़ा है। इसको प्यार की नहीं इलाज की ज़रूरत थी। हम हमेशा अपनी जगह बदलना चाहते हैं, हमेशा किसी दूसरे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें अपना आप तकलीफ़ और दूसरे की ज़िंदगी हमेशा सुकून में लगती है। हम अपनी चीज़ों पर कभी राज़ी होते ही नहीं, क्योंकि हम राज़ी होना चाहते ही नहीं। हमें हमेशा दूसरों की चीज़ें पसंद आती हैं, दूसरों की चीज़ें बेहतर लगती हैं। अब मेरी अनपढ़ नंद पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी और फिर एक सुबह न जाने कहाँ गायब हो गई। किसी ने उसको तलाशने की ज़रूरत भी महसूस न की। सास तो अफसोस करती थी कि उन्होंने ऐसी बेटी को पैदा ही क्यों किया। अगर माँ बाप बच्चों में मवाजना करना छोड़ दें तो आज कोई भी बच्चा खुद पसंदी का शिकार ना हो। हमारे माशरे में तकरीबन हर दूसरा बच्चा इसी अजाब में मुब्तला है।
बड़ों का फ़र्ज़ है कि वो बड़े बनकर दिखाएं, लेकिन आजकल के बड़े बस नाम के ही बड़े रह गए हैं।